अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट का ओवरव्यू और फिर बारी बारी से डिटेल में आप लोगों के साथ सिस्टम्स लिमिटेड, मारी एनर्जी, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, साजगार इंजीनियरिंग, हब कंपनी और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का एनालिसिस जो शेयर करूंगा। मार्केट को देखेंगे कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या होगी और साथ में हम इन शेयर्स को देखेंगे ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इनके अंदर जो है न्यू इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जब फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे और आपका रिस्क जो है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जब डिस्कस किया जाएगा। तो पहले अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग दिया 1,70,600 के ऊपर। मार्केट ने इंट्राडे बेसिस के ऊपर 3,362 पॉइंट जो वो लूज किए हैं, जो कि परसेंटेज वाइज 1.93% बनते हैं। मार्केट का इंट्राडे हाई 1,74,171 का था और लो जो है मार्केट का 1,17,396 का था। बट क्लोजिंग जो थी वो 1,17,600 के ऊपर आई है। मार्केट के अंदर टोटल जो वॉल्यूम्स आए हैं वो 590 मिलियन के थे, जिनकी मालियत जो है वो 32 अरब रुपए की जो वो बनती है। अगर हम मार्केट के जो है टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो टीआरजी, एचकार और पाकिस्तान ऑयल फील्ड जो है ये सरेफरिस स्टॉक रहे हैं जिन्होंने थोड़ा सा मार्केट को सहारा दिया था। बट ओवरऑल जितने भी हैवी वेट स्टॉक है आज के दिन अगर आप देखेंगे, एंग्रो, फूड, फर्टिलाइजर, लकी सीमेंट, ओजीडीसी, जितने भी ये स्टॉक हैं ये सारे आज नीचे की तरफ ही जब वो गिरे हैं। बाकी ये जो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर है इसमें टीआरजी और एचकार, इन दोनों ने आज के दिन जब वो न्यू ब्रेकआउट भी जब सबमिट किया है, तो एचकार ने जो है डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जहां पे जो अच्छा खासा जो ये पे आउट जब वो दे रहे हैं। तो आज के दिन जो है ये शेयर अपर कैप के ऊपर भी जब वो गया था। तो अभी हम जो मार्केट को जब वो चार्ट के ऊपर जब देखते हैं तो उससे पहले जो रिसेंट टाइम्स के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं तो उनको हम देखते हैं। तो मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट ने जो है ना ये जो पिछला मई का जो मंथ गुजरा है उसके अंदर जो ओवरऑल मंथली बेसिस के ऊपर तकरीबन 10,000 से ज्यादा के पॉइंट जो मार्केट ने मंथली बेसिस के ऊपर जो वो गेन किए थे, ये एक अच्छी बात थी। बट इसके साथ साथ जो एक टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है कि बट वॉल्यूम जो है वो मार्केट के बहुत ही कम रहे थे। तकरीबन ओवरऑल मंथली बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो सबसे लोएस्ट जो वॉल्यूम्स आए हैं मंथली बेसिस के ऊपर वो लास्ट मंथ के अंदर आए थे। मार्केट ने 10,000 पॉइंट गेन किए थे बट वॉल्यूम जो वो तकरीबन 40-50% तक जो वो लो हो गए थे एवरेज के ऊपर। इसकी वजह क्या थी? देखिए, जब भी मार्केट के अंदर जो थोड़े से हालात जो खराब होते हैं ना तो लोग जो वो शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो वो जाते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग करते हैं और उम्मीद ये रखते हैं कि मार्केट जो नीचे गिरेगी तो उनको प्रॉफिट होगा। बट इस तरह का काम जो वो पिछले मंथ के अंदर जो वो नहीं हुआ। जहाँ पे लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि मार्केट ज़्यादा नीचे गिरी थी, मार्केट उतनी नीचे नहीं गई और फिर जिन लोगों ने शॉर्ट सेलिंग की हुई है तो फिर वो जब शॉर्ट सेलिंग को जो वो कवर करने आए हैं तो फिर जो है मार्केट ओवरऑल जो ऊपर की तरफ ही जो वो जाती चली गई है। तो जिसकी वजह से मार्केट ने 10,000 पॉइंट जो वो गेन तो कर लिए थे बट वॉल्यूम्स ओवरऑल जो वो कम थे। एक वजह ये थी कि मार्केट ऊपर जा रही थी और जो है वो वॉल्यूम जो वो कम कम थे। तो मेन सबसे बड़ी वजह इस फैक्टर के पीछे जो है वो यही थी कि शॉर्ट सेलिंग जो जिन लोगों ने शॉर्ट सेलिंग की है उनको जब वो रगड़ा लगा है तो उनको जो समझे कि हायर प्राइसेस के ऊपर जो वो चीजें बाई बैक करनी पड़ी हैं, जिसकी वजह से जो है मार्केट जो है ऊपर की तरफ गई थी बट वॉल्यूम से नहीं आए। और दूसरा, अब अगर हम देखें तो अब जो जून का मंथ जो है वो स्टार्ट हुआ है तो स्टार्टिंग के अंदर ही मार्केट जो है वो धड़ल्ले के साथ जो वो नीचे गिरी है, जहां पहले दिन ही मार्केट ने 3,362 पॉइंट जो वो लूज किए हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो इसमें भी वही शॉर्ट सेलिंग का फैक्टर था कि जहां पे शॉर्ट सेलिंग जो पिछले मंथ के अंदर जो वो कवर की जा रही थी, तो जिसकी वजह से प्राइसेस जो वो ज्यादा इन्फ्लेट हो चुकी थी। तो अब जो मार्केट अपनी एक जो है ना नेचुरल जगह उसकी तरफ जब वो आएगी, अपनी एक जो नेचुरल उसकी वैल्यू है उसके ऊपर आके अपने आप को जो वो सस्टेन करेगी। तो उसकी जो समझे कि जो एक आर्टिफिशियल बूम आया हुआ था तो अब मार्केट उसको जो है वो करेक्ट करने जा रही है। तो इसी को मार्केट के अंदर करेक्शन बोला जाता है। तो वही मार्केट ने आज के दिन जो है वो करेक्शन की है। बाकी थोड़ा सा और नेगेटिव सेंटीमेंट अगर हम देखें तो देखें, क्योंकि अभी ईद का जो है टाइम गुजरा है तो ईद के ऊपर जो है ना हमारे पाकिस्तान की इकानमी वैसे ही जो है समझे कि इसको रगड़ा लगा हुआ है और साथ में ही जब ईद का टाइम आता है तो वैसे भी स्पेंडिंग जो है वो बढ़ जाती है। तो लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं बचते कि जिनको मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। तो मार्केट को सहारा चाहिए होता है पैसे से, और पैसा मार्केट के अंदर आप थोड़ा सा समझे कि मुहतात तरीके से आएगा।
क्योंकि इंडिविजुअल जो थे उन्होंने पहले शॉर्ट सेलिंग करके नुकसान उठाया, ऊपर से ईद के ऊपर जो खर्चा लगा है, तो अब इंडिविजुअल की तरफ से जो है समझे कि लिक्विडिटी कम हो चुकी है। अब अगर मार्केट को सहारा मिलेगा तो अब बड़े इंस्टीट्यूशन जो है उनकी अगर बाइंग आएगी तो फिर मार्केट को सहारा मिलेगा, क्योंकि आम बंदा जो समझे कि जो रिटेल जो ट्रेडर है, जो ज्यादा कोई ऐसा रिसर्च नहीं करता, बस बहकावे में आके खरीदता है और बहकावे में ही बेचता है, अब उनके समझे कि हाथ जो है वो वेले हो चुके हुए हैं। तो अब इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बाइंग आएगी और वो बाइंग उन्हीं लेवल्स के ऊपर करेंगे जो कि एक्चुअल शेयर्स की वैल्यू होनी चाहिए, उसी वैल्यू के ऊपर जो वो करेंगे। तो अब जब रियल मनी जो है वो मार्केट के अंदर एंटर होगी। दूसरी एक और अगर फैक्टर की बात करूं तो एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि मार्केट के अंदर जो मूडीज है उसने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको थोड़ा सा इंप्रूव किया है। पहले पाकिस्तान की क्रेडिट जो रेटिंग थी आई थिंक CAA जो 2 थी, और अब इसको उन्होंने इंप्रूव करके CAA1 कर दिया है। तो बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई है, समझे कि पहले ज्यादा क्रेडिट रेटिंग घटिया थी तो अब उससे थोड़ी सी कम घटिया हो गया। तो अब इसका फायदा ये है कि थोड़ा सा जो लोन वगैरह होते हैं, तो वहां से जहां से आपने लोन्स लेने होते हैं ना, तो वो जो बैंक्स वगैरह होते हैं इंटरनेशनल, तो उनके लिए आप समझिएगा कि थोड़ी सी लेस रिस्की मार्केट जो पाकिस्तान जो वो बन चुका है। तो अच्छी चीज है, फंडामेंटल जो शिफ्ट है, तो ये इंशाल्लाह इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर अच्छा ही आएगा। तो एक तो ये अच्छी चीज है मार्केट के अंदर के ये पाकिस्तान की जो मूडीज ने जो रेटिंग इंप्रूव किया, क्रेडिट रेटिंग। और दूसरा अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो चार्ट के ऊपर भी जो काफी जो इंटरेस्टेड फॉर्मेशन जो है वो बनी है। तो चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ये जो ट्राइंगल फॉर्मेशन बनाई है, जिसका ब्रेकआउट मार्केट ने 25 मई 2026 को कर दिया था। फिर जो है 29 मई को दोबारा से जो मार्केट जो है वो अगर आप देखेंगे तो ऊपर ही रही है, बट अल्टीमेटली जो वो मार्केट ने आज के दिन जो ये नीचे की तरफ आ गई है। तो ये जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्राइंगल फॉर्मेशन का मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, और अल्टीमेटली जब वो आज के दिन अगर आप कैंडल को देखेंगे तो जब भी मैंने आप प्रीवियसली आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि जब मार्केट यहाँ शेयर ब्रेकआउट करता है तो एक दफा ऊपर की तरफ जाते हैं और दोबारा से नीचे की तरफ आते हैं और अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद अगर मार्केट या शेयर ने ऊपर की तरफ जाना हो तो रिटेस्ट करके तो फिर वहां से जब ऊपर की तरफ उठते हैं तो वो बेस्ट लेवल होता है मार्केट के अंदर एंट्री का। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ से जब प्राइसेस ऊपर की तरफ गई हैं तो यहाँ पे जो खरीद रहे थे, तो जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग की हुई थी वो कवर कर रहे थे, और जब उनकी सारी कवरेज हो गई है तो आज के दिन पैसे नहीं थे खरीदने के लिए, तो फिर आम लोगों ने जो इसके अंदर जो वो सेलिंग की है। बट अगर आप देखेंगे तो आज की भी जो कैंडल है, इसने जो ये ब्रेकआउट था ना इस ट्रायंगल फॉर्मेशन का, उसी के ऊपर आके जो वो क्लोजिंग दी है। तो उम्मीद है कि अगर तो मार्केट ने आप ऊपर की तरफ जाना है तो इन्हीं लेवल से जहां पे मार्केट आ चुकी हुई है 1,70,600 के ऊपर, इसी लेवल के करीब करीब से किसी लेवल से जो मार्केट ऊपर की तरफ जो वो घूम जाएगी, अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ जब वो जाना है। तो एक अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो आप एक छोटा सा जो गैप भी मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है, तो जो कि 1,69,500 के करीब करीब बनता है। तो मे भी कल मार्केट थोड़ा सा नीचे फर्दर जो झटका दे और इस गैप को जो फिल कर दे, और फिर उस इसके बाद जो मार्केट अपनी अपसाइड के ऊपर जब वो जर्नी स्टार्ट करे, जिसके बाद जो मार्केट ये जो इसने यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाई हुई है, जिसका इसने ब्रेकआउट सबमिट किया हुआ है, तो इसके टारगेट्स की तरफ अपसाइड के ऊपर जब वो जा सकती है। तो इसका जो फाइनल टारगेट आप मार्केट ने अपसाइड के ऊपर जो एक्सपोज किया हुआ है, वो अगर हम जब देखें तो वो है हमारे पास 1,85,000 का। करंटली 1,70,000 के ऊपर है मार्केट, 1,85,000 का मार्केट ने जो है अपसाइड के ऊपर जो है वो टारगेट एक्सपोज किया हुआ है। उसकी शर्त यही है कि अगर अमेरिका और ईरान के हालात जो है वो ठीक रहते हैं, इसकी भी जो अच्छी खबरें आती रही हैं ये पिछले ये छुट्टियों के अंदर, ईद की छुट्टियों के अंदर, जहाँ पे ये एक आर्जी से एग्रीमेंट के ऊपर जा रहे हैं, जहाँ पे जो ईरान है जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोलेगा और अमेरिका जो है वो अपना जो ब्लॉकेड है उसको हटाएगा। तो इसी ये जो ब्लॉकेड चल रहे हैं ना, इसी ने ही पूरी दुनिया की जो इकानमी है इसको जो जमूद का शिकार किया हुआ है। तो अगर ये हट जाते हैं, वाकई ये हो जाता है, तो फिर जो है इंशाल्लाह हमारी मार्केट को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी, और ये जो आपको टारगेट बताए हैं 1,85,000 के, इसके भी ऊपर जाएगी। बट अगर इनके हालात दोबारा से खराब हो जाते हैं, क्योंकि अब इनके एक दिन आता है कि सीज फायर हो गया और दूसरे दिन ये एक दूसरे पे फिर मिसाइल जो चला देते हैं, तो इस चीज की गारंटी नहीं है। बट अगर इस चीज की गारंटी है कि अगर हालात इनके ठीक हो जाते हैं, तो गारंटी इस चीज की है कि मार्केट हमारी इंशाल्लाह ऊपर की तरफ ही जाएगी। क्योंकि हमारे अभी तक कोई फंडामेंटल्स के अंदर अगर हम देखें तो कोई मैसिव जो है वो डाउनफॉल जो है वो नहीं आया हमारी इकोनॉमी के अंदर। हमारी मार्केट को मार सिर्फ ये अमेरिका और ईरान के सीज फायर की वजह से पड़ रही है। जैसे ही इनके हालात जो है फाइनलाइज हो जाएंगे तो हमारी मार्केट को भी जो समझे कि रॉकेट का इंजन लग जाएगा, तो फिर ये ऊपर जाने चली जाए, ऊपर जाना जो शुरू कर देगी। तो अब मार्केट के अंदर अगर हम क्रूशियल लेवल की बात करें, तो एक तो मार्केट के पास सपोर्ट यही है जहां के ऊपर आके मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग दी है 1,70,600 की, जो कि इसका ब्रेकआउट लेवल भी बनता है, उसको रिटेस्ट कर रही है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 1,69,600
के ऊपर जो मार्केट की जो समझे कि एक सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट है। इसके ऊपर अगर मार्केट रहती है तो बड़े स्ट्रांग मोमेंटम के साथ मार्केट अपसाइड की तरफ जो है वो जाएगी। और अगर इसको जो ब्रेक करती है तो फिर जो है एक सपोर्ट है हमारे पास 1,66,500 की। ये जितना भी मार्केट का एनालिसिस मैं शेयर कर रहा हूँ ये थोड़ा-सा मीडियम टर्म के लिहाज से है। और ये काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है मार्केट के पास, ये 50 ईएमए की भी सपोर्ट है। और हालात मार्केट के उस वक़्त ख़राब होंगे जब मार्केट 1,62,500 का लेवल ब्रेक करेगी। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट क्लियर कट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर चली जाएगी और फिर मार्केट जो है मैसिव जो है वो हम सेलिंग जो है वो इसके अंदर देखेंगे। बट दुआ यही है और उम्मीद भी यही है कि ये वाले हालात नहीं होंगे। इंशाल्लाह मार्केट अब जल्द ही अपसाइड की तरफ जो है वो घूमेगी। और मार्केट की अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो अब जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है मार्केट के पास 1,73,300 की है। सेकंड रेजिस्टेंस 1,75,264 की है। तो ये जो 2 रेजिस्टेंसेस हैं ये मार्केट को प्रेशर में रख सकती हैं। जैसे ही इन रेजिस्टेंसेस से मार्केट बाहर आएगी तो फिर मार्केट को समझे कि पार लग जाएंगे कि उसके बाद जो कि मार्केट के पास कोई ऐसा जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। फिर आप देखेंगे कि मार्केट जो है फ़ौरन से 1,80,000 और 1,85,000 की तरफ जब वो जाएगी, जो कि मार्केट ने अब फाइनल टारगेट एक्सपोज़ किए हुए हैं। तो चार्ट के ऊपर जो मार्केट अच्छी लग रही है बशर्ते ये कि अब जो अमेरिका और ईरान के जो हालात है वो ठीक रहे। तो थोड़ा-सा अब छोटा जो ट्रेडर है, छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो डरेंगे कि अब बजट आ जाए, तो बजट के अंदर कोई फाइनल डिसीजन बने तो फिर हम जब वो मार्केट के अंदर एंट्री लें। बट इंस्टीट्यूशन जो है अगर मार्केट ने ऊपर उठना है तो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बाइंग मार्केट के अंदर आना शुरू हो जाएगी। तो अब हम जब शेयर्स को बारी-बारी से जब वो देखते हैं तो पहला जो शेयर है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर जी वो है हमारे पास सिस्टम्स लिमिटेड। सिस्टम्स को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देखते हैं तो सिस्टम्स की अगर हम जब वो बात करें तो मीडियम टर्म के लिहाज से इसको मैं जब डिस्कस करूंगा। ट्रेंड की बात करें तो शेयर जो है ये अपने आप ट्रेंड के अंदर गया बट अभी फिलहाल जो है कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट ये इस पेनेट फॉर्मेशन में आप कह लें या ट्रायंगल फॉर्मेशन में कह लें इसमें कर रहा है। इसकी जो सपोर्ट थी वो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट इसने जो है सपोर्ट इसी ये पेनेट फॉर्मेशन की जो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन आ रही है उसी से ली है। तो कल के दिन अगर ये उम्मीद है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जब जाएगा तो ये जो इसके पास सपोर्ट है अब एक एक 147 की इसके पास सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है अब अपसाइड के ऊपर 155 रुपए के करीब है। तो कल अगर मार्केट को सहारा मिलता है और इस शेयर को भी सहारा मिलता है तो शॉर्ट टर्म के लिए जो काम करते हैं उनका 147 के ऊपर बाइंग करके तो ऊपर जो है 150 155 के इसके अंदर जो टारगेट रख सकते हैं। जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस जो है उन लोगों का इस शेयर के अंदर जो है वो 140 रुपए से नीचे का होगा। इसको ब्रेक करेगा तो फिर शेयर जो है ये दोबारा से डाउन ट्रेंड के अंदर चला जाएगा। सिस्टम्स के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास मारी एनर्जीज लिमिटेड। ये भी शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो मेक श्योर करें कि ये 675 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास 690 रुपए का होगा। तो इजीली 25 रुपए का गेन इस शेयर के अंदर मिल जाएगा। जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है उनका स्टॉप लॉस जो वो 620 रुपए से नीचे का होगा। मारी के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है एक न्यू अपॉर्चुनिटी बनी है। इसने ये एक आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया है। रेजिस्टेंस 550 की थी। 29 मई को इसने क्लोजिंग दी थी जी 563 के ऊपर। आज के दिन जो है ये ब्रेकआउट जो है उसी को रीटेस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली जहाँ पे ब्रेकआउट किया था उसी को इसने टेस्ट किया और यहाँ से इसके अंदर थोड़ी सी जो बाइंग आ गई थी और कैंडल अपसाइड के ऊपर ही क्लोज हुई है। तो अब जो इसने अपसाइड के ऊपर जो टारगेट एक्सपोज किए हुए हैं वो हमारे पास जो बन रहे हैं तकरीबन इस शेयर के अंदर तकरीबन 600 के बन रहे हैं। तो 550 के ऊपर बाइंग, 600 के फाइनल टारगेट, स्टॉप लॉस जो 550 से नीचे का होगा इस शेयर के अंदर। फौजी फर्टिलाइजर के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग लिमिटेड। साजगार को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर भी कंसोलिडेट कर रहा है। वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में क्लोजिंग दे देता है जी 2250 रुपए के ऊपर तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर बनेगा उस केस के अंदर जो है वो 2100 से नीचे का और जो टारगेट इसके अंदर होंगे वो एटलीस्ट जो है इसके अंदर जो ये इसने जो ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है 2487 रुपए का, यही इसके अंदर जो है इसका फाइनल टारगेट भी होगा। साजगार के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास हब पावर कंपनी लिमिटेड। इसको अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देखें तो हब को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो शॉर्ट टर्म के अंदर आप इस शेयर को भी वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में क्लोजिंग दे देता है जी 222 रुपए के ऊपर तो फिर आप इस शेयर के अंदर बाइंग की तरफ जब जाएंगे और स्टॉप लॉस जो है इस शेयर के अंदर जो नीचे 210 रुपए से नीचे का होगा और जो फाइनल टारगेट इस शेयर के अंदर आएगा वो तकरीबन 232 रुपए के करीब का होगा। नेक्स्ट जो शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड।
तो इसकी डिस्कशन करने से पहले दोस्तों, अगर तो जो आप लोगों को जो मैं लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज़ इन शेयर के अंदर बता रहा हूँ, अगर तो आप इनको खुद से फॉलो कर सकते हैं, तो आप इनको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप इन शेयर के अंदर अच्छा खासा जो गेन बनाएँगे और आपका रिस्क भी जी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की तलाश के अंदर हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर के अंदर कन्फर्मेशन मिले कि उसकी प्राइसेज़ ऊपर जाने वाली हैं, तो आपको बता दिया जाए कि शेयर के अंदर बाइंग करें और किन लेवल्स के ऊपर बाइंग करें और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट क्या होंगे। और इसी तरह अगर किसी शेयर की प्राइसेज़ नीचे गिरने लगे तो कहाँ पे आपने सेल करना है और नीचे कहाँ तक प्राइसेज़ गिरेंगी। तो अगर तो ये सब कुछ आप लोग जो चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज़ को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज़ आप साल में जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। इस ₹6000 के अंदर आपको एक तो 1 साल के लिए हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस मिलेगी। इसी 6000 के अंदर हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी भी एक्सेस मिलेगी और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसकी भी एक्सेस आपको इसी ₹6000 के अंदर मिलेगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसके अंदर आपको मार्केट से रिलेटेड ए टू ज़ेड सब कुछ सिखाया जाएगा, उसकी भी जो एक्सेस आपको इसी ₹6000 के अंदर जो है वो मिल जाएगी। तो अगर तो आप लोग इस प्लेटफ़ॉर्म को अवेल करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो अब हम पीआरएल को जब देख लेते हैं, तो पीआरएल जो है इसको भी आप वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर जो है आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं, पहले तो अगर तो ये पोर्टफोलियो के अंदर आपका पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर जो है वो ₹33 साढ़े ₹33 से नीचे का होगा। और न्यू बाइंग के लिए आपने मेक श्योर करना है कि ये साढ़े ₹37 के ऊपर क्लोजिंग दे। उस केस के अंदर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएँगे और जिसके बाद इसके अंदर जो टारगेट होगा वो हमारे पास है साढ़े ₹39 का होगा। तो ₹2 का गेन आपको इस शेयर के अंदर जो है ईज़िली मिल जाएगा, जब ये शेयर जो है साढ़े ₹37 के ऊपर क्लोजिंग देगा। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की भी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर भी मार्केट से रिलेटेड इस तरह की अपडेट्स आप लोगों से जो मिस ना हों। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।